जय श्री कृष्ण। आज हम सभी श्रावण मास की अमावस्या, जिसको हरियाली अमावस्या या श्रावणी अमावस्या कहा जाता है, इसकी पावन कथा श्रवण करेंगे। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत पहले समय की बात है। एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज्य करता था, जो कि बहुत ही धर्मपरायण और पुण्य कर्म करने में विश्वास रखने वाला था। राजा की पत्नी और उसका बेटा और बहू भी धार्मिक कार्यों में राजा का साथ देते थे। एक दिन की बात है, राजा के महल में पूजन का आयोजन किया गया और कई तरह के मिष्ठान बनवाए गए। राजा के महल में सभी ने संकल्प लिया कि व्रत का पालन किया जाएगा। इसी बीच राजा की बहू को भूख लगने लगी। तब उसने पूजा के लिए तैयार की गई मिठाई में से थोड़ी सी मिठाई खा ली। जब राजा ने पूछा कि यह मिठाई कम कैसे हो गई है, यह मिठाई किसने खाई, तब बहू ने झूठ बोल दिया कि यह मिठाई चूहों ने खा ली। तब राजा ने गुस्से में आकर महल में मौजूद सभी चूहों को पकड़वा कर महल से बाहर फेंक देने का आदेश दे दिया। चूहों के ऊपर झूठा आरोप लगने से उन्हें राजा की बहू पर बहुत क्रोध आया और उन्होंने राजा की बहू को सबक सिखाने का निश्चय किया। सोचा कि कोई युक्ति बनाई जाए जिससे कि मिठाई चोर राजा के सामने आ जाए। कुछ दिनों के पश्चात राजा के महल में कुछ अतिथि आए। अतिथि के ठहरने के लिए राजा ने समुचित व्यवस्था अतिथि गृह में करवा दी। रात्रि के समय जब सभी सो गए, तब चूहों ने सोचा कि यह अच्छा मौका है राजा की बहू को सबक सिखाने का। चूहों ने एक तरकीब सोची और बदले की आग में जल रहे चूहों ने राजा की बहू की साड़ी ले जाकर अतिथि के कमरे में रख दी। जब सुबह अतिथि उठे और उन्होंने बहू की साड़ी अपने कक्ष में देखी तो बहुत हैरान हो गए। सेवकों ने भी उस साड़ी को वहां पर देखा और महल में कानाफूसी होने लगी। यह बात जंगल की आग की तरह पूरे महल में फैल गई कि बहू की साड़ी अतिथि के कक्ष में रखी हुई थी। जब राजा तक यह बात पहुंची तो राजा ने अपनी पुत्र वधू के चरित्र पर शक करते हुए उसे महल से निकाल दिया। राजा की बहू महल से निकलकर महल के बाहर एक झोपड़ी बनाकर रहने लगी। राजा की बहू महल में रहते हुए महल के बाग में लगे पीपल के वृक्ष की नियमित पूजा करती थी। वह जवारे बोती थी, दीपक जलाती तथा गुड़धानी का प्रसाद बांटती थी। झोपड़ी के पास भी एक पीपल का पेड़ था। राजा की बहू वहां पर भी नियमित रूप से पीपल के वृक्ष की पूजा करने लगी। वह पीपल के वृक्ष के सन्मुख रोज शाम के समय दीपक जलाती। इसी के साथ ही वह पूजा करके गुड़धानी का भोग लगाकर लोगों में प्रसाद वितरित करती। इस प्रकार करते हुए कई दिन बीत गए। एक दिन की बात है, राजा शिकार से लौट रहे थे। राजा ने शाम के समय देखा, उसी पीपल के पेड़ के पास एक बहुत ही जगमगाती सी रोशनी प्रतीत हो रही थी। जब राजा ने देखा कि यह रोशनी कहाँ से आ रही है, तब राजा को इसका पता नहीं चला। राजा अपने महल में लौट आए और चकित रह गए कि यह जगमगाती रोशनी का क्या राज है। तब राजा ने अपने सैनिकों को उस जगमगाती रोशनी का रहस्य पता करने के लिए कहा और कहा कि महल के बाहर जाएं और उस पेड़ के पास जाकर के देखें कि यह क्या रहस्य है। सैनिक राजा की बात मानकर उस पेड़ के पास चले गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि दीपक आपस में बात कर रहे हैं। सभी दीपक अपनी अपनी व्यथा सुना रहे थे। तभी एक दीपक बोला कि मैं राजा के महल का दीपक हूँ। महल से निकाले जाने के बाद राजा की पुत्रवधू रोज मेरी पूजा यहाँ पर भी करती है और मुझे प्रज्वलित करती है। तब सभी अन्य दीपक ने उस दीपक से पूछा कि राजा की बहू को महल से क्यों निकाल दिया गया। तब दीपक ने बताया कि राजा की बहू ने चुपके से मिठाई खा ली और
आरोप चूहों पर लगा दिया। इस बात से चूहे नाराज हो गए और राजा की बहू से बदला लेने के लिए अतिथि के कक्ष में राजा के बहू की साड़ी रखाई। यह सब देखकर राजा ने अपनी बहू को महल से निकाल दिया। यह सब सुनकर सैनिक हैरान रह गए। सैनिक महल में लौटे और महल में आकर के राजा को सारी बात बताई। राजा के सम्मुख जब सारी बात प्रस्तुत हुई, तब राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। तब राजा ने अपनी पुत्र वधू को महल में वापस बुला लिया। इस प्रकार पीपल के पेड़ की नियमित पूजा करने से राजा की बहू को यह फल मिला कि राजा ने अपनी बहू को वापस से महल में बुला लिया और उसके सारे कष्ट दूर हो गए और वह सुखपूर्वक महल में रहने लगी। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।